नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत है। दक्षिण बिहार के रोहतास जिले के डेहरी नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या शनिवार की रात कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस ने वाहन चालक मिथिलेश कुमार को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में वाहन चालक मिथिलेश ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने की बात कही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चालक ने वाहन में मौजूद लोहे की रॉड से विमल कुमार के सिर पर हमला किया। यह रॉड वाहन के टायर खोलने के काम आती है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अधिक ड्यूटी लेने और लगातार दबाव बनाए रखने के कारण घटना मानसिक तनाव में वाहन चालक के द्वारा किया गया है। घटना उस वक्त हुई जब कार्यपालक अधिकारी डेहरी से पटना जा रहे थे। देर रात बारून थाना क्षेत्र के बारून दाऊद नगर पटना नहर रोड स्थित लगडीहरा गांव के पास वाहन रोका गया। फिर ईओ ने उसे इस बात को लेकर डांटा तो उसने लगडीहरा गांव के पास वाहन चालक ने घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी ने एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाया है कि वह लगातार पैसे के लिए दबाव बना रहे थे और इस हत्याकांड में उनकी भी संलिप्तता है। वैसे पुलिस इस मामले में अभी तक कोई अधिकृत बयान जनप्रतिनिधि को लेकर नहीं दी है। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब सिक्योरिटी ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में जो आप नहर देख रहे हैं इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई है इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। तो अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर। देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल निष्कर्ष हम पहुँच सकते हैं। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।